हेलो एंड वेलकम। तो सबका स्वागत है JEE एडवांस की PYQ सीरीज में। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, पेपर नंबर 2 JEE एडवांस 25। बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये इलिप्स के बारे में है। और जब भी कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, एक आंखों के सामने डायग्राम होना अच्छी बात है। चलो पहले देखते क्या है। एक P और Q नाम का पॉइंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन इलिप्स। कौन सा इलिप्स? हमको इलिप्स दिया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 9 है, मतलब ये मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे। मैं इलिप्स निकाल लेता हूँ। सपोज ये मेजर इलिप्स एक्सिस वाला इलिप्स है। ऑब्वियसली ये पॉइंट कौन सा रहेगा? 3,0। ये रहेगा -3,0। यहाँ पे रहेगा 0,2 और यहाँ पे रहेगा 0,-2। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला इसमें? P एंड Q बी 2 पॉइंट्स ऑन द इलिप्स। ऊपर के साइड में पॉइंट है कोई तो भी, y1 ग्रेटर देन 0, y2 ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पे एक पहला पॉइंट पकड़ते हैं, यहाँ पे दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं। सो दिस इज P, दिस इज Q। इनके कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं x1 y1 x2 y2। लेट्स सी डिनोट द सर्कल। अगर आप सर्कल को ध्यान से देखोगे तो इसका x² + y² इक्वल टू रेडियस 3 है। इसका मतलब वो सर्कल डायरेक्टर सर्कल है जो इस एंड पॉइंट से निकलता है। प्रोग्राम को सर्कल घूम रहा है, ये मेरा सर्कल है सपोज। और बोला है कि लेट m बी द पॉइंट। सपोज ये हो गया हमारा एंड पॉइंट। तो जो एंड पॉइंट है इसका मेजर एक्सिस का, वही हमारा एंड पॉइंट है। सपोज लेंथ x इक्वल टू x1। तो x1 तो हमारे पास में p के पास थी, ये हो गया p के पास में हमारी लाइन थी। ये हो गया x1, x इक्वल टू x1 एंड इंटरसेक्ट c एट r। तो ये पॉइंट हो जाएगा r। और दूसरा दिया है एंड द लाइन x इक्वल टू x2। ये x2 वाली लाइन हो जाएगी, इंटरसेक्ट c एट s। तो ये हो गया s। ओके। साथ में बोला है सच दैट द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द s एंड r आर पॉजिटिव। सो इसलिए इसको ऊपर ले लिया, नीचे भी ले सकते हैं तो पॉजिटिव बोला इसलिए। लेट r o m इज इक्वल टू π/6। अब यहाँ पे हमको चाहिए r o m। ये जो एंगल है r o m, ये 30 डिग्री है, π/6 एंड s o m ये जो है ये 60 डिग्री। ठीक है, r o m s o m। नाइस। एंड लेट एक्स वाई भी डिनोट द लेंथ ऑफ द सेगमेंट एक्स वाई। कोई भी एक्स वाई अगर पॉइंट रहा तो उसका लेंथ मॉड से डिनोट किया जाता है। तो इक्वेशन अब हमको पी क्यू निकालना है। ओके ठीक है, इक्वेशन अब हमको क्या निकालना है? पी क्यू, राइट। आर ओ एम एंड एस ओ एम, ये हमारा ओ पॉइंट। नो प्रॉब्लम। अब देखो इक्वेशन अब हमको निकालना है पी क्यू लाइन का इक्वेशन। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमको पॉइंट चाहिए होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमको एक चीज तो पता है, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। ठीक है। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल सा x का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं पहले। लेट्स से कोऑर्डिनेट ऑफ पहले r निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ r। अब वो सर्कल है, ध्यान में रखना वो क्या है? सर्कल है। तो सर्कल का कोऑर्डिनेट क्या रहता है? r cos थीटा r sin थीटा। तो हमारा r तो है 3 रेडियस, सो 3 cos, पहले r के लिए निकाले तो 30 डिग्री, so π/6 and 3 sin π/6, राइट। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 3 into 2/√3 √3/2 और ये हो जाएगा 3 into sin की वैल्यू 1/2। तो हमारा r का कोऑर्डिनेट हो गया 3√3/2 और ये हो जाएगा 3/2। तो हमको ये r की वैल्यू पता चल गई, मतलब x1 की वैल्यू पता चल गई। x1 हमारे पास में क्या है? 3√3/2। सिंपल सी बात है। अब p का कोऑर्डिनेट निकालने की ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, आपको इजीली y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, वो भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। लेट्स से y²/4 इक्वल्स टू 1 माइनस x²/9। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस 3√3 का स्क्वायर, सॉरी 3√3/2 का स्क्वायर
डिवाइड बाय 9, क्योंकि ये देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो सकता है, बहुत लोग यहाँ पे ए कॉस थीटा, ये एंगल 30 डिग्री नहीं पी का नहीं एंगल, एंगल आर ओ एम का 30 डिग्री है, पी का नहीं है, पी का कम हो सकता है, तो इसलिए हमको पैराबोला को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हमको मिलेगा वो वैल्यूज। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9, ये 2 का स्क्वायर 4, 9 9 कैंसर, 4 माइनस 3 ये हो गया 1/3, सॉरी 1/4, ठीक है, ये हो गया 1/4, तो हमको मिल गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4/4, ये हो गया Q1, तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, हमको बोला गया है कि y का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव चाहिए, ये जो कोऑर्डिनेट आ गया p का वो हो जाएगा 1, तो बेसिकली हमारे पास में है ये 3√3/2, 1 p का कोऑर्डिनेट, किस चीज़ का कोऑर्डिनेट है वो, p का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ p हमको यही से मिल गए 3√3/2, 1। सेम लॉजिक अप्लाई करना है हमको क्यू के लिए, बस क्यू के टाइम पे हमारे पास में s है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ s इज इक्वल्स टू अगेन 3 cos π/3 एंड 3 sin π/3, बस चेंज हो गया थोड़ा सा, ये हो जाएगा cos की वैल्यू कितनी है π/6 की 1/2, ये हो गया 3/2 और ये हो जाएगा 3√3/2, ठीक है। सिंपल लॉजिक फिर से वही, y²/4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/2 का स्क्वायर बाय 9, सिंप्लीफाई कर लेना तो ये जाएगा 9, 4/9, 9 9 कैंसल, तो हो जाएगा 3/4, 9 यहाँ पे चला जाएगा और ये 4 यहाँ पे चला जाएगा, तो y² इक्वल्स टू 3/4 इंटू 4, 4 4 कैंसल, सो देन y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3 मिल गया आपको, या आप बोल सकते हो y इज इक्वल्स टू √3, क्यों, हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए इसे, तो पॉजिटिव √3, और इसलिए हमको अभी किस चीज़ के पॉइंट मिल गए, क्यू के भी कोऑर्डिनेट मिल गए, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू हमने क्या लिए, एक्स की वैल्यू हमारे पास में 3/2 और वाई की वैल्यू हमारे पास में √3, हमको पी के कोऑर्डिनेट मिल गए, क्यू के कोऑर्डिनेट मिल गए, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकालना आसान है, 2 पॉइंट हमारे पास में आ गए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पी के कोऑर्डिनेट मेरे पास में है 3√3/2, 1 और क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे पास में है 3/2, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ और सर्कल को वहीं पे रख देता हूँ क्योंकि हमको उसकी और ज़रूरत है, तो ठीक है। तो अभी 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट पर अप्लाई करते हैं, चलो पी से सॉल्व करते हैं, y माइनस y1 और y2 माइनस y1, सो 1 माइनस y माइनस y1, y2 माइनस y1 करते हैं, √3 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, सो दिस इज √3/2 माइनस 3√3/2 और ये हो जाएगा x माइनस 3√3/2, क्योंकि y माइनस 1 दिया मैंने, इसको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आएगा, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, हो जाएगा 3 माइनस 3√3, डिवाइड का 2 पर चलेगा मल्टीप्लाई में, इसको सिंप्लीफाई करते ये हो जाएगा 2x माइनस 3√3 डिवाइड बाई 2, तो कैंसल, अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, इसकी तरह मल्टीप्लाई कर देते हैं, y माइनस 1, या फिर अपन एक काम करते हैं, इसमें से 3 कॉमन निकाल लेते हैं, y माइनस 1, ये √3 माइनस 1 हो गया, इसमें से 3 कॉमन निकल गया, तो ये 1 माइनस √3 हो गया, यहाँ पे आ गया 2 माइनस 3√3, सिंपल सा काम था। अब इसको अगर कैंसिल करना है हम लोग ऊपर माइनस आएगा बस, सो y माइनस 1, देखो √3 माइनस 1, यहाँ पे माइनस आएगा, सो माइनस 1/3 2x माइनस 3√3, राइट, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, सो 3y माइनस 3 और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके हो गया 2x और ये प्लस 3√3 को इधर मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस, इसको इधर लेके आओ, ये 2x हो गया, यहाँ पे 3y वैसे का वैसे ही है, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो गया, सो 3√3 प्लस 3 सिंप्लीफाई करके हमको आंसर मिल गया
2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 कॉमन निकल गया तो ये हो गया √3 प्लस 1। तो अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए है, b प्लस 1 प्लस √3। इस चीज़ से हमको पहला ऑप्शन मिल गया टू एक्स प्लस 3y 3 टाइम्स √3 प्लस 1। अब चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन में। तो अगर यही क्वेश्चन अप्लाई है तो बी तो होगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। अब सी पे बोला है m2 क्या है, x2, 0। तो ये x2, 0 मतलब यहाँ पे आएगा m2, ठीक है। और नेक्स्ट बोला है n1 इक्वल्स टू x1, तो n1 यहाँ पे आएगा, ये n1 हो गया, ठीक है। अभी हमको n2q और n2q और n2s ये चीज़ निकालनी है, n2q बाय n2s, ठीक है। तो हमको q के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मिल गया और n2 के लिए x1 x2 वो भी हमको पहले से पता है। तो यहाँ पे हम सिमिलरली बस सेम क्या कर सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल यूज कर सकते हो। हमको ये s का भी पॉइंट पता है, इसका भी पॉइंट पता है, शायद मैंने s का पॉइंट लिखना भूल गया, q का बता दिया हम लोगों ने, ठीक है। सभी पॉइंट हमारे पास में, तो पहला ऑप्शन मिल गया। अभी सेकंड पॉइंट के लिए हम बस y2 y1 y3 y1 की वैल्यू निकालना है और कुछ नहीं है। तो देखो n2q n2q इतना हो गया, पहले y का कोऑर्डिनेट, और n2s ये दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया, इतना देखना है, और n2p और n2r, बस इतना सही काम है। तो अभी बस उसके कोऑर्डिनेट लिखना है और हमको आंसर मिल जाएगा। तो हमको s और r के कोऑर्डिनेट तो पहले मिल गए थे, ये था बेसिकली r cos 60 और r sin 60, ठीक है। और r के लिए था r मतलब रेडियस 3 cos 30 और 3 cos sin, सॉरी 3 sin 30। अब हमको देखना है बस सिंपली जो दिया है हमको, वो दिया है 3 टाइम्स मॉड ऑफ n2q प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ n2s। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको n2q डिवाइड बाय n2s तो रेशो दे देता हूँ, 3/2 इज इक्वल्स टू n2s, ये ऊपर आ गया, ये नीचे चला जाएगा, n2q, बस इसको वेरीफाई करना है और कुछ नहीं करना। तो n2s ये क्या है, y कोऑर्डिनेट किस चीज़ का, s का, तो s का y कोऑर्डिनेट कितना है 3√3/2, 3√3/2 और डिवाइड बाय n2q, n2q क्या है, q का y कोऑर्डिनेट और q का y कोऑर्डिनेट है √3। इसको सिंप्लीफाई करो, √3 कैंसिल, तो आंसर आ जाता है 3/2 बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो गया, देखो कुछ ज़्यादा काम नहीं है। और सेकंड चीज़ की जगह आपको देखना है 9 टाइम्स n1p इक्वल्स टू 4 टाइम्स n1r, नो प्रॉब्लम। फिर से 9/4 लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये उधर चला जाएगा, तो n1r डिवाइडेड बाय n1p, हमारे पास में फिर से n1r मतलब r का कोऑर्डिनेट कितना है 3/2, y के लिए देखना है 3/2 डिवाइडेड बाय n1p, p का कोऑर्डिनेट कितना है 1, पॉइंट कितना है y के लिए 1। तो इसको अगर कैंसिल किया तो बेसिकली हमको 3/2 आना चाहिए, जो कि 3/2 नहीं है, तो ये गलत हो गया, तो ये डी ऑप्शन गलत है। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या है, और करेक्ट ऑप्शन आर ए एंड सी। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ के डायग्राम निकाल के बेसिक आइडिया लगा के जो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए कोई ज्योमेट्री मतलब एलिप्स के इक्वेशन की वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बस सिंपली एक बेसिक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये, और 2 पॉइंट निकालना है, उससे हमको आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, समझ में आया तो लाइक और शेयर करते चलो। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।